नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री और रात के 9 बज चुके हैं। एक बार फिर हम आपके बीच हाजिर हैं और आज जिस मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं वो मुद्दा काफी अहम है क्योंकि ये जुड़ा है हम सबकी जेब के साथ। भारत की बात करें तो चाहे कोई भी त्योहार क्यों ना हो, सोना काफी अहम माना जाता है। हर कोई सोना खरीदने का शौकीन भी है, लेकिन इस वक्त बाजार में हालात ये हैं कि सोने के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। क्या वजह है इन दाम के बढ़ने की? क्या आने वाले समय में दाम कम होंगे या लाख के पार होंगे? इस सब पर आज बात करेंगे इस खास रिपोर्ट में, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। किसानों की नई आशाओं को साकार रूप देता हिमाचल प्रदेश का वर्ष 2025-26 का बजट। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव। पीला सोनापन अब हल्दी करेगी किसानों की आर्थिकी मजबूत। किसान 35 रुपए प्रति किलो की दर से कर रहे थे हल्दी की बिक्री। पहली बार किसानों के लिए प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती से उगाई गई कच्ची हल्दी के न्यूनतम समर्थन मूल्य को किया 90 रुपए प्रति किलोग्राम। बजट देखा हमने तो हमें किसानों के में तो खुशी की लहर ही दौड़ गई और सबसे खुशी की लहर तो हमें तब दौड़ी जब हमारी हल्दी का मूल्य उन्होंने 90 रुपीज कर दिया। सीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हम किसानों के बारे में इतना सोचा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी पर। भारत की पहचान होती है यहाँ की संस्कृति और यहाँ के त्योहारों से। यहाँ ऐसे कई त्योहार मनाए जाते हैं जिसमें पीली सुनहरी धातु यानी कि सोने का भी विशेष महत्व होता है। ऐसा ही एक त्योहार इस महीने के अंत में भी आ रहा है, अक्षय तृतीया। और अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना एक महत्वपूर्ण परंपरा है। माना जाता है कि इस दिन सोना खरीदने से भविष्य में धन और समृद्धि में वृद्धि होती है। लेकिन इस बार असमंजस ये है कि क्या एक मिडिल क्लास फैमिली इस पर्व को खुशी से मना भी पाएगी या फिर नहीं। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि मैं ये बात क्यों कर रही हूँ। वजह बिल्कुल साफ है, सोने की आसमान को छूती हुई कीमतें। अब तो बकायदा संभावना ये जताई जा रही है कि अक्षय तृतीया से पहले यानी कि आने वाले 10 दिन के भीतर सोने के भाव 1 लाख के पार जा सकते हैं। अमेरिका चीन टैरिफ वॉर, वैश्विक व्यापार तनाव और कई देशों में सोने के भंडार में वृद्धि जैसे कई कारणों से सोने के दाम में लगातार उछाल जारी है। अगर आप शनिवार यानी कि आज ही के सोने के दाम पर नजर डालेंगे तो आज सोने चांदी की कीमतों में फिर बदलाव दिखा। नई कीमतों के बाद सोने के दाम 97,000 और चांदी के भाव 1 लाख के पार ट्रेड कर रहे थे, जबकि 2 से 3 दिन पहले सोना 98,000 पर चला गया था। 22 कैरेट सोने के दाम अगर आज हम बाजार में देखें तो 89,600 के करीब रहे। 24 कैरेट का भाव 97,730 और 18 ग्राम सोने के जो रेट थे वो थे 73,000 के करीब और 1 किलो चांदी की बात करें तो वो है 99,900 रुपए। कल कीमतों में फिर बदलाव की संभावना है और अभी ये माना जा रहा है कि आने वाले जो कुछ दिन हैं उनमें फिलहाल दाम गिरने की कोई भी संभावना नहीं है, यानी कि आने वाले दिनों में दाम बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे और हो ये सकता है कि अक्षय तृतीया तक ये दाम 1 लाख के पार भी चले जाए। अब ये बढ़ोतरी हो क्यों रही है? हालांकि देखिए, इससे कुछ दिन पहले की अगर हम बात करें तो ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि आने वाले दिनों में सोना सस्ता हो जाएगा, 55,000 तक पहुंच जाएगा। जब ये तमाम बातें चल रही थी तो फिर अचानक से ये बढ़ोतरी क्यों हो रही है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो इसके पीछे का जवाब है कि जब भी विश्व पर कोई आर्थिक संकट आ रहा होता है या आने वाला होता है तो निवेशक सोने की ओर रुझान लेने लगते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि विश्व अर्थव्यवस्था में हुई स्थिरता के समय सोना ही एक सुरक्षित निवेश विकल्प है।
अब अगर आप वर्तमान हालात देखेंगे तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ रही है। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध भी जारी है। ऐसे में बहुत से लोगों के लिए इस वक्त सोना एक अच्छा निवेश का जरिया माना जा रहा है। यह आर्थिक मंदी से बचने का भी एक तरीका है। सोना आज के समय में कहीं ना कहीं सबसे अच्छा विकल्प बन गया है अगर आपको निवेश करना है तो। भले ही अगर हम ट्रंप की बात करें तो उन्होंने टैरिफ पर फिलहाल रोक लगा दी है, लेकिन अमेरिका में अभी भी मंदी की संभावना बढ़ी हुई है। जिस तरह से बीते कुछ महीनों में फैसले लिए गए उसके बाद बाजार में पूरी तरह से अस्थिरता है। इसलिए एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और भौतिक मांग से सोने की मांग बढ़ने की उम्मीद भी बढ़ी है। केंद्रीय बैंकों से भी सोने की मांग बढ़ी है, इसलिए सोने की कीमतों में बढ़ोतरी जारी रहने की फिलहाल उम्मीद जताई जा रही है। अगर यूं भी हम देखें तो वैश्विक जोखिम के समय जिस तरह से हमने आपको बताया कि सोना सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली संपत्ति बन जाता है और इसी वजह से इस वक्त लगातार खरीदारी भी की जा रही है। निवेशकों की ओर से इसमें निवेश किया जा रहा है और इसी वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। कई विशेषज्ञों की बात करें तो 2025 में सोने की कीमत में बड़ी बढ़ोतरी की जो भविष्यवाणी है उन्होंने पहले ही कर दी थी। हालांकि जिस तरह से थोड़े समय पहले की अगर हम बात करें तो गिरावटें देखने को मिली थी 2025 में ही। अगर अब से इसी महीने की हम बात करें तो सोना 2 से 3 हजार तक घटा भी था और उस वक्त ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये 55,000 के करीब आ जाएगा। लेकिन उस वक्त भी जो विशेषज्ञ हैं वो 2 ग्रुप्स में बट गए थे। कुछ का ये मानना था कि जो कुछ अभी वैश्विक स्तर पर चीजें घट रही हैं, जो अस्थिरता बाजार में है, उसके चलते उनका ये मानना था कि दाम गिरेंगे आने वाले समय में। लेकिन वहीं एक धड़ा ये भी था जो ये कह रहा था कि नहीं, आने वाले समय में दामों में बढ़ोतरी होगी। और फिलहाल अगर हम देखें तो जो दूसरा गुट था जो ये कह रहा था कि दामों में बढ़ोतरी होगी, फिलहाल उनकी जो भविष्यवाणी थी वो सच साबित होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार दाम बढ़ रहे हैं। 2025 में अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की ओर से भी ब्याज दरों में कटौती से भी माना जा रहा है कि सोने की जो कीमतें हैं उसको बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा बैंक ऑफ अमेरिका के विश्लेषकों की बात करें तो उनके मुताबिक भी कमोडिटी एक्सचेंज में सोने के दाम अगले 2 साल में 3500 अमेरिकी डॉलर प्रति आउंस तक पहुंच सकते हैं। भारतीय मुद्रा में इसका सीधा मतलब है कि अगले 2 साल में 24 कैरेट सोने का दाम 1 लाख के पार हो सकता है, 1,05,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है। तो वहीं गोल्डमैन के विश्लेषकों का अनुमान है कि मौजूदा साल 2025 के खत्म होते ही सोने के दाम 1 लाख के पार हो जाएंगे। और कुछ का यह भी कहना है कि जिस तरह से इस वक्त बाजार में अस्थिरता देखी जा रही है तो अगले 10 दिन के भीतर ही एक बार सोना लाख तक पहुंच सकता है, लाख की दहलीज को पार कर सकता है। तो देखिए, सोना फिलहाल लगातार नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है। कभी कीमतों में हल्की गिरावट तो कभी एक साथ बढ़ोतरी आ रही है और ये कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ा रही है। हालांकि भारत की बात करें तो दाम बढ़ने का एक कारण ये भी माना जा रहा है कि यहाँ पर डिमांड भी बीते कुछ समय में बढ़ी है। विवाह शादियों का इस वक्त समय चल रहा है, साथ ही अक्षय तृतीया का भी पर्व है, तो ऐसे में ये भी एक रीजन माना जा रहा है कि भारतीय बाजार में इस वक्त डिमांड बहुत ज्यादा है और इसका असर भी कीमतों पर पड़ रहा है। लेकिन देखना यह होगा कि अटकलें कई तरह की लगाई जा रही हैं। अटकलों के बीच में ज्वेलर्स भी ग्राहकों को रिझाने के लिए नई स्कीम्स ला रहे हैं, नए ऑफर्स ला रहे हैं। हिमाचल में भी अगर आपने देखा होगा तो इन दिनों जगह पर बड़े ज्वेलर्स की ओर से ऑफर दिए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में, इन तमाम दावों के बीच में अब निगाह इस बात पर टिकी हुई है कि आने वाले दिनों में क्या ये सुनहरी धातु एक आम आदमी की पहुंच में आएगी या फिर ये दाम यूं ही बढ़ते जाएंगे। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सोने की जो कीमतें बढ़ रही हैं, क्या इसकी वजह से आपको लगता है कि इस साल त्योहारों का रंग फीका पड़ सकता है या फिर आपको लगता है कि आने वाले समय में दाम जरूर नीचे गिरेंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट करके दीजिएगा और इसी के साथ फिलहाल मुझे दें इजाजत। नमस्कार।